हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन से पहले आपने जो हैंडआउट आता है वो आपने देख लिया होगा। आपको कुछ डाउट हैं वो यहाँ पर मैं क्लियर करूँगा। देखो गाइस, कोई भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है इससे पहले जो कमीशन है वो आपका एक हैंडआउट जारी करता है जिसमें बताता है कि क्या क्या प्रारूप होने वाला है एग्जामिनेशन का। अगर कोई चेंजेस होता है तो हमें हैंडआउट में दिख जाता है। अब गाइस, जिन लोगों ने आईबीपीएस क्लेरिकल मेंस का एग्जाम दिया होगा उनके लिए इस हैंडआउट में कोई भी चीज़ नई नहीं लग रही होगी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने दो सेक्शंस इंट्रोड्यूस करे हैं। अब पहले क्या है कि ये वाली चीज़ जो है अलग अलग फॉर्मेट में धीरे से स्टार्ट होती है, तो आईबीपीएस क्लरिकल मेंस में ये चीज़ स्टार्ट हो चुकी है। वहाँ पर जो दो सेक्शंस यहाँ पर बनाए गए थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो आईबीपीएस क्लरिकल मेंस में 2 नंबर का ये था, 1 नंबर का ये था। इससे कैटेगराइजेशन ये हो जाता है कि जो एस्पिरेंट है वो आराम से देख लेता है कि कहाँ पर 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, वो उनको ही सॉल्व करता है। गाइस देखो, आपके में डाउट आ रहा होगा कि सर 2 नंबर वाले काफ़ी टफ होंगे, 1 नंबर वाला इजी क्वेश्चन होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आपको थोड़ी सी जान देखने को मिलेगी और 2 नंबर वाला भी इनफैक्ट अच्छा क्वेश्चन होगा। तो आप हमेशा 2 नंबर वाले क्वेश्चन को ट्राई करना। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है, क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन से क्या होगा कि आपको एक बार में ही 2 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या करा, रीजनिंग में और इंग्लिश में और डीआई में यहाँ पर इन्होंने 2-2 नंबर और 1-1 नंबर वाले सेक्शंस इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। ठीक है। अब आप यहाँ पर एक बार देखो, लिखा है द टेस्ट ऑफ रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड इंग्लिश लैंग्वेज एंड डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट, सेक्शन ए और बी, और ऑल क्वेश्चंस इन बोथ द सेक्शंस ए एंड बी आर कंपलसरी। गाइस, इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करने ही करने हैं। आपकी चॉइस, आप क्वेश्चन छोड़ कर आओगे। इनके लिखने का मतलब ये है कि आपको 2 सेक्शंस अगर मैं दे रहा हूँ ए और बी, इसमें जो क्वेश्चंस हैं ये आपको बनाने हैं। ठीक है, आप इनको बनाओ। अब ऐसा है कि कोई बंदा छोड़ना चाह रहा है क्वेश्चन को तो वो छोड़ सकता है। ये गाइडलाइन इसलिए लिखी गई है ताकि कोई ऐसा ना हो जाए कि कोई एक पूरा का पूरा सेक्शन ही छोड़कर चला है, उसके मन में ये रहे कि यार सेक्शन ए और सेक्शन बी था, मुझे तो लग रहा था केवल एक ही बनाना है, एक मुझे नहीं बनाना था, जैसे और वगैरह लिखा होता है ना, तो वो वाली कंडीशन यहाँ पर नहीं है। आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी, इनके अंदर जो भी क्वेश्चंस दिए हैं, अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को जरूर से जरूर अटेम्प्ट करें। आपके लिए इनको अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है। बट एग्जामिनेशन यही कह रहा है कि अगर आप नहीं करोगे तो आपके नंबर काट लेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं है। ठीक है। ये सीधी सी चीज़ क्या है, एक कॉशन है जो आपको बताया जा रहा है कि हाँ भाई, आपको दोनों के दोनों सेक्शंस जो है वो बनाने हैं। ठीक है। तो ये वाला डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया। बाकी रॉन्ग नंबर पेनाल्टी एज यूजुअल आपकी यहाँ पर रहेगी। और आप एक बार सैंपल क्वेश्चंस देख लो। ये रीजनिंग के सैंपल क्वेश्चंस हैं जिसमें थोड़ा सा इन्होंने व्यू दिए रखा है यहाँ पर। अब जैसे ये आपका क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2, देखो कई बार क्या होता है कि आपका जो एग्जैक्ट लेवल एग्जाम का होता है, हैंडआउट का लेवल होता है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो आप ये मत सोचना कि जो मुझे हैंडआउट में क्वेश्चन दिख रहे हैं भाई ऐसे ही एज इट इज मुझे मिल जाएंगे। वहाँ पर लेवल और वहाँ पर क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा अलग भी हो सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। बाकी हैंडआउट के क्वेश्चन एक बार आप सॉल्व करो। ज़्यादा नहीं दिए, 12-13 दिए हैं। जनरल बैंकिंग इकॉनमी में केवल 5 क्वेश्चन है। फिर इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें भी 12-15 क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर डीआई के इन्होंने 1-2 सेट दे रखा है, तो आप इनको एक बार देखो और इनको बनाओ। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डिटेल और पैटर्न दे रखा है। ये यहाँ पर काफ़ी लोगों का डाउट रहता है, वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। गाइस देखो, ये जो बॉक्सेस है ना, कुछ इस तरीके से बने होते हैं वाइट वाले। ठीक है। तो जब आप कोई क्वेश्चन पर विजिट नहीं करोगे तो वो ये वाली कंडीशन होगी। फिर आपने क्वेश्चन पर विजिट कर दिया, पहले से आप दूसरे क्वेश्चन पर जंप कर गए तो ये रेड हो जाता है। ठीक है, ये वाली चीज़ है। तीसरा क्या है कि आपका जब ये ग्रीन हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब आपने जो है वहाँ पर अपना आंसर मार्क कर दिया है। यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। जब आप आंसर दोगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है। तो जब आप आंसर कर लोगे तो ये वाली चीज़ जो है आपकी ग्रीन यहाँ पर हो जाएगी। अब आप इसमें देखो कि ये जो ब्लू कलर लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें सपोज कर लो कि अगर ये वाली कंडीशन आपकी बन रही है तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बस मार्क फॉर द रिव्यू। ठीक है, मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। कई बार लोग क्या करते हैं कि इस वाले क्वेश्चन को बुक मार्क करना है। ठीक है, तो बुक मार्क का ही अल्टरनेट यहाँ पर दे रखा है। आपके मन में सवाल आता है कि यार मैं इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बट एट द एंड मैं सॉल्व कर लूँगा, तो इसके ऊपर कोई एक मार्क लगा देता हूँ। तो ये जो ब्लू कलर लगा दिया ना, तो इसका मतलब आपने कर दिया मार्क फॉर रिव्यू। आप इसको आगे आंसर करोगे। अभी आपने इसका आंसर नहीं किया है। और अगर गाइस आपने यहाँ पर आंसर कर दिया तो यही ब्लू वाला जो है थोड़ा सा ग्रीन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कि आपने क्वेश्चन का आंसर भी कर दिया, बुक मार्क रिव्यू भी कर दिया है। ये क्यों करा जाता है? कई बार क्या होता है, लोगों को डाउट होता है कि इसका आंसर एक बार चेक कर लूँगा,
तो चेक करने के लिए लोग क्या करते हैं, इस ब्लू वाले ऑप्शन को चूज करते हैं और मार्क फॉर रिव्यू बट आंसर। ठीक है, तो ये आपकी 5 कंडीशंस होती हैं एग्जाम में, तो आप इनको ध्यानपूर्वक करो और आपने आई होप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर रखी होगी। बाकी करंट अफेयर्स फंडा ने अपने मॉक टेस्ट गाइस लॉन्च किए हैं, बहुत ही अफोर्डेबल है और फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। तो आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप एक बार ऐप को डाउनलोड कर लें, वहाँ पर इसी डायरेक्शन में, इसी फॉर्मेट में आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, कोई डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछेगा और बाकी ऐप को डाउनलोड कर लो। ऐप को डाउनलोड करने के बाद में स्टोर में आप जाओगे तो बैंक प्रो नाम से टेस्ट सीरीज़ है, वहाँ पर A to Z सब कुछ आपको दिया गया है। तो आगे हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।